आपके आक़ा नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परमान शमअ रिसालत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि अगर किसी आलिम अहले सुन्नत से बतकदीर इलाही कोई ख़ता सरज़द हो जाए, जो बामल है दीन का काम कर रहा है, बतकदीर इलाही ख़ता सरज़द हो जाए तो फरमाते हैं उसको छुपाना वाजिब है। क्यों? फरमाया अगर तुम उसको जाहिर करोगे तो जितने लोग उससे फैज़ पा रहे हैं वो महरूम हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, ख़ास तौर पे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, किसी अपने सुन्नी आलिम दीन जो अपर लेवल पे ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं, अगर कोई आपको कहता है उसने ऐसा किया है, कभी उस पोस्ट को आगे ना करें, बिल्कुल ना करें, उसे दबाएं। मुझे बहुत लोग भेजते हैं, कितने लोग भेजते होंगे आप अंदाज़ा करें। मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, देखिएगा तकरीबन 4900 से ऊपर मैसेज पेंडिंग पड़ा है जो खोले भी नहीं है, और जो नहीं खोले उनकी तादाद हज़ारों में है। क्योंकि मैं पब्लिक वाला आदमी हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये मेरा कोई कमाल नहीं, लोग जानते तो वो भेज देते हैं, नंबर भी आम है। कितने लोग ऐसी पोस्टें मुझे भेजते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, कुछ शख्स दुनिया से रुखसत हो गए, कुछ लोग उन तक की पोस्टें भेजी जो आम, जिसका इतना दीन से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं उसको सख्ती से मना करता हूँ ये पोस्टें मुझे मत भेजें और ना ये आगे फॉरवर्ड करें, वरना आपके लिए गुनाह जारिया होगा। आपको नहीं पता इख्तिलाफ़ की नौइयत क्या है, आपको नहीं पता असल ख़ता क्या है, आपको नहीं पता उस ख़ता पे गिरफ्त के तरीक़े क्या है। आप भोलेपन में आगे भेज देते हैं ये समझ के कि मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ। आप दीन का इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं बसा औक़ात कि ये मरने के बाद पता चलेगा कि आपने अपने लिए जहन्नम का रास्ता खोदा था, एक सुरंग खोद दी थी जो सीधी आपको जहन्नम में गिराएगी। जिसने ऐसा किया हो वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और आइंदा इससे बचे। आप में से जो भी किसी आलिम दीन की सोबत में रहता हो, किसी पीर साहब के पास रहता हो, किसी दीनी उस्ताद वगैरह की सोहबत में रहते हों, तो आदाब सोहबत सीखिए। सबसे पहला काम क्या होता है? उनके राज़ों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, और ये शऊर बेदार करना कि इनसे कौन सी सुनी हुई बात मुझे आगे फॉरवर्ड करनी है, कौन सी नहीं करनी। हमारे ये भी बड़ी मुसीबत है। एक निजी महफिल में एक आलिम साहब कोई बात कर रहे होंगे, उनकी वीडियो बना लेंगे और उसको डाल देंगे सोशल मीडिया पे। भाई वो निजी महफिल में बात हो रही थी, उसमें खुल के ही बात करता है आदमी। मैं यहाँ पे बात करूँगा, 50 चीज़ें आपके सामने नहीं बयान कर सकता, क्योंकि क्या उसके असरात होंगे, कोई कैसे सुनेगा, कैसे समझेगा, वो चीज़ यहाँ बयान नहीं होगी। लेकिन जब हम बैठते हैं आपस में गुफ्तगू होती है किसी चीज़ पर, फुला पे तबसरा, फुला पे तबसरा, वो पता है कोई सुन नहीं रहा, सब खवास बैठे हुए हैं, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड करके अवाम में आम कर दिया। अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, और एक आदमी अमेरिका के अंदर, ये लाइव जा रहा है, अमेरिका के अंदर, फ़र्ज़ कर ले मुझे इस वक्त सुन रहा हो, एक कमरे में बैठकर, आपके सुनने की कैफियत अलग होगी, उसकी अलग होगी। आप एक अलग नतीजा मुरत्तब कर सकते हैं, वो अलग। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वो अपने शागिर्दों को समझा रहा है, ये माहौल अलग है। आपने वो डाल दिया सोशल मीडिया पर, एक औरत ने देखा, एक मर्द ने देखा, यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, आपने ना सियाक ना सबाक, ना आगे पीछे को रिकॉर्ड नहीं किया, 4 जुमले रिकॉर्ड करके कट पेस्ट करके एक बात निकाल कर आगे भेज दी। जैसे इमाम साहब बयान कर रहे हो, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, अगर तुम हालत नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। आपने ला तक़रबुस सलात रिकॉर्ड किया, अंतुम सुकारा को छोड़ दिया और आम कर दिया। देखो जी मौलवी साहब करें नमाज के करीब भी मत जाओ। अरे भाई, अपने खिदमत की है, बड़ा गरक किया है। ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है। तो ये शऊर बेदार करें हमें कौन सी बात। बाज़-औक़ात पीर साहब, बाज़-औक़ात आलिम दीन अपनी निजी महफिल में बैठ जाएं, उलमा की 50 बातों पे डिस्कस होता है, एक दूसरे पे तबसरे हो जाते हैं बाज़-औक़ात। तो अब इसका मतलब ये है कि आप ये राज बाहर जाके बताएंगे, वो तो ऐसे कह रहे थे, वो तो ऐसे कह रहे थे। नहीं, वो एक निजी महफिल की बात है, और निजी महफिल जो ज़ाती महफिल होती है, जो पब्लिक प्लेस पर नहीं होती, याद रखें उसकी हर बात अमानत होती है। वही बात आप आगे पेश कर सकते हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल यकीन हो कि अगर मैं बयान करूंगा तो इन साहिब को, आलिम साहब, पीर साहब को कोई रंज या दुख या तकलीफ नहीं होगा। राज की तारीफ ही ये है कि किसी शख्स की वो बात कि जो वो शख्स ना चाहे कि आपके अलावा किसी तीसरे को पता चले, वो राज है। और मेरे ख्याल में कोई इतनी पेचीदा बात तो नहीं है कि अगर एक दोस्त ने आपको राज बताया तो आप उसको आगे पेश करें ना करें। आप सोच सकते हैं कि नहीं यार, आगे पहुंचाऊंगा तो लड़ाई झगड़ा फितना फसाद हो जाएगा, यकीनन मेरा दोस्त नहीं चाहेगा कि मैं इसको आगे पेश करूं। तो इसलिए इस ज़हन में रखें, राज की हिफाजत करना ये गोया कि एक अमानत की हिफाजत करना है। राज को आगे भेज देना ये अमानत में खयानत है। तो सबसे पहले तो शऊर बेदार करें। अगर आप किसी निजी महफिल में बैठते हैं,
कौन सी बात मुझे आगे पेश करनी है और कौन सी छुपानी है, ये वाजिब होता है। दूसरी बात यह है कि बाद औक़ात हमारा हो जाता है लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाती है, इनके राज होते हैं, दोस्तों के अंदर राज शेयर करते हैं हम अपने वीक पॉइंट, झगड़ा हो गया। आप एक पीर साहब से मोहब्बत करते थे, आलिम साहब से अक़ीदत थी, बदज़न हो गए। अब इम्तिहान ज़्यादा बड़ा होता है कि आपके पास जो राज है, याद रखे, वो अब ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए ख़यानत जायज़ हो गई, अब भी राज की हिफाजत वाजिब है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मियाँ बीवी अलग-अलग हुए, जो नहीं भी किया होता ना वो भी बयान करते हैं, यार क्यों छुड़ गए, यार बहुत गलत किस्म की औरत थी यार, यूँ। लड़की वाले कहेंगे भाई वो बड़ा बुरा आदमी था, ये वो जुआ नहीं भी खेलता, वो जुआरी था, कमबख्त, हमारी बच्ची का नाक में औरतों से मरासिम थे उसके, गैर औरतों के साथ। अरे भाई अगर थे भी तो आप क्यों बयान कर रहे हैं, राज की हिफाजत करो। एक बुजुर्ग थे, उनकी ज़ौजा से झगड़ा हुआ तो एक शागिर्द ने आके पूछ लिया, हुजूर क्या मामला है? फरमाया मैं अपनी बीवी की बात तुझे क्यों बताऊं। कुछ अरसे बाद सेपरेशन हो गई। कहा कि हुजूर अब बता दें क्या मामला हुआ? फरमाया अजनबी औरत की बात तुझे क्यों बताऊं। देखिए ये कमाल होता है हमारे बुजुर्गों का, और हम तो हमारे पेट इतने हल्के हैं, बाज हम में भी लेडीज़ वर्जन बैठे होंगे यहाँ पे ना, उनके अंदर सॉफ्टवेयर लेडीज़ वाला होता है। वो लेडीज़ का क्या होता है, अक्सर पेट में गोले उठते हैं इनके ना, बात रहती नहीं है, घूमती रहती है, किसी को बता दूं, किसी को बता दूं। एक ने बताई, वो कहेगी देखो किसी को कहना नहीं, हाँ नहीं कहूँगी। अभी आगे क्या करेगी, देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसने मना किया था, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी और को ना बताना। वो कहती है फिक्र मत कर, तेरी ही सुन्नत पर अमल करूँगी। ये आवाज़ से नहीं बढ़ा, ये मस्जिद तो नहीं है ना, वैसे फिनाय मस्जिद है, थोड़ा आवाज़ से नहीं से। तो वो भी यही करती है कि वो तीसरी को बताती है। इसलिए किसी सियाने ने कहा कि अगर पूरे ख़ानदान में कोई बात लीक आउट करनी है तो घर की किसी खातून को कहकर कह देना, किसी दूसरी को ना बताना, इंशाअल्लाह BBC लंदन सब जगह पहुंचा देगी। तो ऐसे ही बात मर्द हो गए, ये हल्के पेट वाले, टिकती नहीं पेट में बात, जो होगा ऑफिस में जाके बता देंगे, मेकी की बातें ससुराल में, ससुराल की बातें फुला जगह। ये चीज़ें लड़कियां भी ऐसी कर रही, इससे बनते हैं फितने, फसाद। ऐसा ना करें, राज की हिफाजत करें, अपने सीने को समुंदर की तरह कर लें। जब आप किसी के बारे में पास बैठते हैं, उसकी बातें अमानत हैं आपके सीने के अंदर, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मेरी वालिदा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं इस मामले में बड़ा मजबूत आदमी हूँ, अल्लाह की अता ही होती है, बस गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। तो औरतों की आदत होती है कुरेदने की थोड़ी सी, तो मेरी अम्मी कई मसलों में मुझे कुरेदती थी। अब मैं 30 साल से तबलीग कर रहा हूँ, मुझे तो पता था अम्मी क्या करने लगी है। तो फिर अम्मी कहती है कि ये बता, यूँ क्रॉस क्वेश्चन, मैं नहीं जवाब देता। आखिर में कहती है अकमल तू बड़ा गहरा है, तेरे पेट से बात निकालना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता अम्मी फिर कोशिश क्यों करती हैं आप। तो हमारा थोड़ा सा अम्मी के साथ में बड़ा फ्री था, बड़ी मोहब्बत करती थी मेरी अम्मी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो अब ये नहीं है कि अब ये होता क्या है नौजवानों, और खुदा के वास्ते तुम लोग अपना घर बसाना भाई। बीवी ने अपनी मेकी की बात बताई, अम्मी आज मेरी बीवी ये कह रही थी। अम्मी कहती है अच्छा इनके यहाँ ये होता है। वहाँ लड़की ने शौहर से सुना, अम्मी को जाके बता दी, अम्मी उनके यहाँ तो ये होता है, मेरे हस्बैंड ने बताया है ये होता। अरे भाई मियाँ बीवी एक दूसरे को बताएं, ये राज हैं, क्यों बताते हो एक दूसरे को। इससे दिल फटते हैं, इससे नफरतें पैदा होती हैं, इससे दूरियां पैदा होती हैं। अब शौहर ने बीवी को कुछ बताया, उसने माँ को बता दिया, माँ ने कभी आके घर में अचानक ज़बान से निकल गई, ये इसकी वालदा बहन क्या कहेंगी शौहर से, अरे कमबख्त तूने सारी बातें बता दी अपनी बीवी को, हमें बदनाम कर दिया। माँ बदजन होगी नहीं होगी। और इसी तरह अगर शौहर ने उधर बता दिया तो बीवी कहेगी आप तो इस काबिल नहीं थे कि आपको, मैं तो आप एतमाद करके आपको बात अपनी अम्मी को बता दी, मेरे अब्बा की आपने, मेरी अम्मी के बारे में आपने सब बातें बता दी क्या हमारे घर में होता था। ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। राज की हिफाजत करना सीखें।